आज हम आपको ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप देखकर हैरान नहीं परेशान हो जाओगे। आज हम खतरनाक साइंस के इस वीडियो में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुआ। जरा सोचिए क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम खतरनाक साइंस की इस वीडियो में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुआ। मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉनिस ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। ये अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया। बाद में रॉबर्ट ई कॉनिस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा न करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कॉनिस ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मेड साइंटिस्ट कहने लगी। तो चलिए शुरू करता है वीडियो। मनुष्य को पुनः जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कॉनिस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक तैयार की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टिटर बोर्ड, जो एक आम सी सॉ बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टिटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रयोग में सफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेजरस 1, 2, 3, 4, 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टिटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। आपको क्या लगता है, अभी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है? इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लेजरस 5 और 4 को सफलतापूर्वक पुनः जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पूर्ण जीवित होने के बाद लेजरस 5 किसी सहारे के बिना नहीं खड़ा हो पाता था। वही 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर कॉर्निस के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम लाइफ रिटर्न्स था। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का भी इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से फिल्म का काफी विरोध भी हुआ। ये आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट कॉनिस ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों को इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से माना जाता है। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कॉर्निस ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निस के प्रयोग के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस फिर जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली।
जरा सोचिए क्या होता अगर रोबोट इकोनिस किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिक ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे टेक ऑल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।